अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में मुझे देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। चैनल पर माशाल्लाह गुज़िश्ता चंद हफ्तों में सब्सक्राइबर्स की तादाद में बहुत इजाफा हुआ है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया हुआ है, लेकिन वीडियोस और वीलॉग्स देखने वालों की तादाद में उतना इजाफा नहीं हो पा रहा। मालूम नहीं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती है या नहीं, तो ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आज मेरा मौजू है अफ़गानिस्तान। आप लोग ख़बरों में अक्सर इसके बारे में सुन रहे होंगे, चैनल्स पर देख रहे होंगे कि अफ़गानिस्तान में एक अजब सा मंज़र उभर रहा है जो आहिस्ता आहिस्ता धुंधला होता चला जा रहा है। जहां एक जानिब वहां से अमेरिका और नेटो अफवाज का निकलने का अमल बहुत तेज़ी से जारी है, तो वहीं दूसरी जानिब तालिबान के हमलों में तेज़ी आती जा रही है और गुज़श्ता चंद हफ्तों में उन्होंने कोई 30 से ज़्यादा अजला पर कब्जा कर लिया है। ऐसे धुंधले मंजरनामे में कुछ अहम सवाल जहन में उभरते हैं। अव्वल ये, क्या अमेरिका एक बार फिर इस खित्ते को उसी तरह भंवर में छोड़ना चाहता है जैसा कि उसने सन 90 में किया था, जिसके बाद फिर अफ़गानिस्तान खाना जंगी का शिकार हुआ। वहाँ खून की नदियाँ बहती रहीं जो अब भी बह रही हैं, और उसके नतीजे में पाकिस्तान भी एक तरह से बुरी तरह मुतासिर हुआ और वहाँ भी 15-20 साल खून की नदियाँ बहती रहीं जो अब भी पूरी तरह नहीं रुक पाई हैं। दूसरा अहम सवाल ये है कि जब कतर में अमेरिका तालिबान से मुज़ाकरात कर रहा था, तो उस वक्त अफ़गानिस्तान की मुंतखब हुकूमत को उसमें क्यों शामिल नहीं किया गया ताकि शराकती इक़्तिदार का कोई फार्मूला तय हो पाता। आपने कैसे ये समझ लिया कि वो तालिबान जंगजू जिनको ये गुमान है कि उन्होंने 2 सुपर ताकतों को हराया है और अगर उन्हें मौका मिल गया तो वो अफ़गानिस्तान की भी हुकूमत को गिरा सकेंगे, तो फिर भला वो कैसे एक नौज़ायदा जमहूरी हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे और कोई शराकत इक़्तिदार का फार्मूला कोई तय करेंगे या उस पर रज़ामंद हो जाएंगे, जबकि वो खुद इस जमहूरी तर्ज़ हुकूमत के हक़ में भी नहीं है, इसके कायल भी नहीं है। तीसरा सबसे अहम सवाल ये है कि जबकि तालिबान के साथ कोई हतमी मुआहदा तय नहीं हो पाया था या तालिबान और अफ़गानिस्तान की मुंतखब हुकूमत के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हुए थे, कोई कामयाबी नहीं हुई थी, बात आगे नहीं बढ़ी थी, तो फिर अफ़गानिस्तान से फ़ौजों के इनखला का ऐलान क्यों कर दिया गया? जबकि तालिबान गैर मुल्की फ़ौजों के बारे में अक्सर ये कहते हैं कि आप लोगों के पास घड़ियां हैं लेकिन हमारे पास वक्त है, गोया कि आप लोगों को तो बिलाखिर यहाँ से निकलना ही है और हमें यहीं रहना है, हमारे पास वक्त ही वक्त है। तो इस मंजरनामे में क्या ये तासुर उभरना गलत है कि इतने संगीन मसले को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाए बगैर यूं छोड़कर जाना? क्या इसका ये मतलब नहीं कि आप संजीदगी से नहीं चाहते थे कि इस खित्ते में अमन की एक ऐसी फ़ज़ा बने जो यहाँ की यानी इस पूरे खित्ते की खुशहाली की ज़ामिन हो सके? इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है और जो तज्ज़ियाकार और अहलकार मुज़ाकरात पर नज़र रखे हुए हैं, उनका ये कहना है कि सूरत हाल में जो तातुल है इसमें कोई एक फरीक जिम्मेदार नहीं, यानी सिर्फ तालिबान ही इसके जिम्मेदार नहीं बल्कि दोनों फरीक अफ़गानिस्तान की हुकूमत और तालिबान दोनों इसके जिम्मेदार हैं। दोनों के रवैये बिल्कुल गैर लचकदार हैं और मुज़ाकरात को कामयाब करवाने के लिए अमेरिका ने अपना कोई असर व रसूख इस्तेमाल नहीं किया है। इस सूरत हाल में जबकि अमरीकी अफवाज की वापसी का भी ऐलान कर दिया गया और वो जो अफवाज हैं
وہ واپسی کی تاریخ سے بہت پہلے بہت تیزی سے نکلنی شروع ہو چکی ہیں، تو اگر کسی مرحلے پر کسی فریق سے کچھ دباؤ ڈال کر اسے کسی معاہدے پر پہنچنے کے لیے آمادہ کیا جا سکتا تھا، تو اب اس صورتحال میں جب کہ فوجیں تیزی سے نکل رہی ہیں تو اس دباؤ کا امکان بھی بہت کم رہ گیا ہے، یعنی وہ دباؤ اگر ڈالا بھی جائے تو وہ مؤثر ثابت نہیں ہو سکے گا۔ اس بہت ہی گنجلک سی صورتحال میں افغانستان سے نکلنے کے بعد امریکہ کا پاکستان سے اس کی سرزمین پر اڈے مانگنا یا افغانستان پر نظر رکھنے کے لیے پاکستان سے سہولت مانگنا بہت ہی معنی خیز نظر آتا ہے۔ پاکستان کی وزیر اعظم عمران خان کا ایک مضمون واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہوا ہے، جس میں انہوں نے بہت واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں تو امریکہ کا شراکت دار ہو سکتا ہے، لیکن وہ افغانستان پر ممکنہ حملوں کے لیے امریکہ کو پاکستان کی سرزمین اور یہاں کے اڈے استعمال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے مضمون میں یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ پاکستان نے ماضی میں افغانستان میں متحارب گروہوں کا ساتھ دے کر غلطی کی تھی، لیکن نتائج کا خمیازہ بھگتنے کے بعد پاکستان کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ ہر اس فریق کا ساتھ دے گا اور اس کے ساتھ تعاون کرے گا جو افغانستان میں امن کا ضامن بنے۔ مگر المیہ یہ ہے کہ ماضی میں جس کا تذکرہ خود عمران خان نے کیا، پاکستان کے کردار کے باعث وزیر اعظم کے اس بہت دو ٹوک اور واضح بیان کو سنجیدگی سے نہیں دیکھا جا رہا، کیونکہ پاکستان روایتی طور پر اپنے دفاعی ساز و سامان کے لیے امریکہ کا مرہون منت رہا ہے اور اس کو اڈے بھی یعنی اپنی سرزمین بھی فراہم کرتا رہا ہے۔ اس کی مزید تفصیل میں تو جانے کے لیے یہاں پر وقت نہیں ہے، لیکن جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ جب بھی طالبان کوئی پیش قدمی کریں گے افغانستان میں تو اس کا الزام یقیناً پاکستان پر لگتا رہے گا، اور دوسری جانب طالبان نے بھی پاکستان کو یہ دھمکی دے ڈالی ہے کہ اگر پاکستان نے اپنی سرزمین یا اپنے اڈے امریکہ کو استعمال کے لیے دیے تو پاکستان کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ گویا پاکستان کے پہلو میں یعنی افغانستان میں خانہ جنگی کا جو طوفان اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ کسی بھی وقت ایک بھنور کی شکل اختیار کر سکتا ہے، اور پاکستان اس بھنور سے کیسے بچ سکے گا یہ اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہوگا۔